समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस्य शृण्वन्तु सगमोखदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स मग्गानथाङ्गिको सेतो सच्चानं चतुरोपदा विरागुसेतो धम्मानं द्विपदानं च चक्षुमा साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक सुप्रतिपन्न संघ को त्रिवार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न संपूर्ण उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध होने के बाद बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए ढेर सारे उपदेश दिए। उन्हीं उपदेशों में तथागत बुद्ध एक गाथा में कहते हैं, मग्गा नथंगिको सेत्थो, इस दुनिया में जितना भी मार्ग है, जितना भी राह है, उन सभी मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग श्रेष्ठ है। सच्चानं चतुरोपदा, इस दुनिया में जितना भी सत्य है, उन सारे सत्यों में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है। विरागो सेत्थो धम्मानं, इस दुनिया में जितने भी धम्म है, अमुक धम्म, ऐसा धम्म वैसा धम्म, वो सारे धम्मों में वैराग्य धम्म श्रेष्ठ है। द्विपदानं च चक्षुमा, यहाँ जितने भी प्राणियां हैं, जितने भी इंसान है, वो सारे इंसानों में प्रज्ञावान तथागत बुद्ध श्रेष्ठ है। तो ये गाथा में सच्चानं चतुरोपदा, सत्य में चार आर्य सत्य श्रेष्ठ है, तथागत बुद्ध कहते हैं। तो आइए आज हम यही चार आर्य सत्य के विषय में थोड़ा जानते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त किया, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद खुद को बुद्ध के रूप में घोषणा किया, दुख मुक्त निर्वाण लाभी के रूप में घोषणा किया, वो ज्ञान को चार आर्य सत्य कहते हैं। जब तक तथागत बुद्ध ने ये चार आर्य सत्य ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, बोध नहीं किया, प्रज्ञा से अच्छे से यथाभूत बोध करके उत्तीर्ण नहीं हुआ, तब तक उन्होंने कभी भी कहीं भी किसी को भी मैं बुद्ध बन गया करके कभी भी नहीं बोले। मगर जब उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब वो पंचभद्र वर्गियों को धम्म देशना देने के लिए बुद्ध गया से सारनाथ की तरफ जा रहे थे, तब वहाँ उपक नामक एक आजीवक मिले और उपक आजीवक ने तथागत बुद्ध से पूछते हैं, दिखने में बहुत शांत दिखते हो, आप कौन है, आपके गुरु कौन है?
तब बुद्ध कहते हैं मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने खुद ज्ञान प्राप्त करके जितने भी क्लेश है सबको जीत लिया हूं, मैं जीन हूं, मैं बुद्ध हूं। तब वो उपक आजीवक हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है करके अहंकार से बुद्ध की बातें ही ना सुनते हुए वहां से चल देते हैं। तथागत बुद्ध को मिलने के बाद, बात करने के बाद भी बुद्ध के ज्ञान सुन न पाना, बोध न कर पाना उपक आजीवक का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। पर यहाँ कहने का मतलब यह है, 4 आर्य सत्य को बोध करने के बाद ही उन्होंने अपने आप को बुद्ध के रूप में घोषणा किया। उससे पहले वो सिद्धार्थ बोधिसत्व थे। बोधिसत्व वो जो भविष्य में जाके बुद्ध बनने वाले हैं। बोधिसत्व वो जो 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता, जो बुद्ध बनने के लिए पारमिता पूर्ण करते रहते हैं। तो बोधिसत्व बुद्ध बन गया तो यही 4 आर्य सत्य ज्ञान की वजह से। इसलिए बौद्ध जगत में ये 4 आर्य सत्य बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें भी बुद्ध बनना है, हमें भी दुख मुक्त होना है, हमें भी मार्ग फल लाभ हो के भव चक्र, दुख चक्र को काट के धम्म चक्र बनाना है, तो हमें भी 4 आर्य सत्य को समझना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, प्रज्ञा से यथाभूत बोध करके उत्तीर्ण होना पड़ेगा। तब जाके हम भी बुद्ध बन सकते हैं, दुख मुक्त हो सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं अर्यानं सच्चानि, अर्य सच्चानि, ये आर्यों का सत्य है। जो गलत काम करते हैं, पापी है, उसको अनार्य बोलते हैं। जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे करने के लिए प्रयास रहते हैं, उसे आर्य कहते हैं। चाहे वो नैतिकवान हो, शीलवान हो, गुणवान हो, चाहे दुख मुक्ति का जो मार्ग फल लाभी हो, चाहे श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत हो, चाहे बुद्ध हो, सबको आर्य कहते हैं। ये आर्यों का सत्य है, इसलिए ये आर्य सत्य है। तो ये 4 आर्य सत्य को हम जानेंगे, हम अभ्यास करेंगे, हम उत्तीर्ण होंगे तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे, हम भी बुद्ध बन सकते हैं। यहां बुद्ध बोले तो सम्यक संबुद्ध ही नहीं, हम बार बार सुनते आए हैं बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं, श्रावक बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो जो सम्यक संबुद्ध के उपदेश सुन के दुख मुक्त हो, जैसे सारिपुत्र, मौदगल्यायन से लेके जितने भी दुख मुक्त हुए भिक्षु है, पताचारा, कृषा गौतमी, उत्पल वर्णा से लेके जितने भी दुख मुक्त भिक्षुनी है, जितने भी दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त हो चुके लोग हैं, उन लोगों को श्रावक बुद्ध कहते हैं। प्रत्येक बुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं, दूसरों को उपदेश नहीं देते। सम्यक संबुद्ध वो जो खुद के मेहनत से ज्ञान प्राप्त करते हैं और दूसरों को भी उपदेश देते हैं, जैसे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सम्यक संबुद्ध है। तो यहाँ ये जो दुख मुक्त निर्वाण हर कोई पहुंच सकता है। मेहनत करेंगे, ये मार्ग जानेंगे और मार्ग के ऊपर चलेंगे तो हम दुख मुक्त हो सकते हैं, हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। अगर निर्वाण प्राप्त हो गया तो हम भी बुद्ध बन गए, श्रावक बुद्ध बन गए। इसलिए बुद्ध हर कोई बन सकता है, न महिला, न पुरुष, न छोटे, न बड़े, न वृद्धा, कोई भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, दुख मुक्त होते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। तो बुद्ध बनने के लिए भी ये 4 आर्य सत्य को ही अच्छे से बोध करना है, उत्तीर्ण होना है। पाली साहित्य में ये 4 आर्य सत्य, 4 सत्य, दुख आर्य सत्य, दुनिया में दुख सत्य है, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख निरोध सत्य, अगर दुख है, दुख का कारण है तो दुख मुक्त अवस्था भी है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य,
अगर दुख मुक्त अवस्था है तो वहां पहुंचने के लिए राह भी है, रास्ता भी है, वो है मध्यम मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग। जिस तरह ये आधुनिक औषध विज्ञान में भी देखो ना कि यहाँ बीमारी है, रोग है, अगर रोग है तो रोग का कारण भी है, अगर रोग का कारण है तो रोग मुक्त अवस्था भी है, निरोग अवस्था है, और निरोग है तो निरोग होने का रास्ता भी है। चाहे हम दवा ले, चाहे हम खाने को संतुलन करो, चाहे हम एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ भी करो, मगर निरोग होने के लिए रास्ता भी है। वैसे ही दुख है, दुख का कारण है, दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है, और निर्वाण पहुंचने का रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग। एक बात ये भी सत्य है कि तथागत बुद्ध के पास कोई आए और नमस्कार करके बोले, भगवान हम आपसे उपदेश सुनना चाहते हैं, हम भी दुख मुक्त होना चाहते हैं, हमें उपदेश दीजिए। तब तथागत बुद्ध, ठीक है आओ, ये दुख सत्य है, ये दुख का कारण दुख समुदय सत्य है, ये दुख का निरोध निर्वाण सत्य है, और ये दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये मध्यम मार्ग है। ऐसे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते। ये अविद्या पचया संखारा, संखारा पचया विज्ञान, ये अविद्या की वजह से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार की वजह से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, ऐसा प्रतीति समुत्पाद अनित्य दुख अनात्म, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ऐसे सीधे सीधे उपदेश नहीं देते। जिस तरह एक कपड़े में रंग चढ़ाना हो तो सबसे पहले उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, हुआ तो गर्म पानी से साफ करते हैं, जब साफ हुआ तो रंग चढ़ाएंगे तो अच्छे से रंग बैठता है। वैसे ही हम भी अंदर से बहुत दूषित है, मन दूषित है, मन चंचल है, मन अशुद्ध है, इसलिए सीधे सीधे दुख मुक्ति का ये मार्ग या आर्य सत्य बताएंगे तो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध सबसे पहले वो दूषित अशुद्ध मन को शुद्ध करने के लिए, श्रद्धा अभिवृद्धि करने के लिए सबसे पहले आनुपूर्वी कथा द्वारा धम्म देशना देते हैं। यह आनुपूर्वी कथा, इसमें विशेषतः 7 विषय आते हैं, 7 विषय। एक में दान के विषय में कथा, सबसे पहले तथागत बुद्ध दान के विषय में उपदेश देते हैं। दान देंगे तो ऐसे सबका प्रिय हो जाएंगे, मन का लोभ लालच कम कर पाएंगे, ऐसे दान के विषय में। फिर दूसरे में आके शील संबंधी कथा बताते हैं कि शील पालन करेंगे तो कैसे हमारा चरित्र अच्छा होगा और हमारे आजू बाजू के लोग भी अच्छे होंगे, कैसे जीवन में सुख मिलेंगे, शील संबंधी। फिर उसके बाद तीसरे में आके सुगति संबंधी कथा सुनाते हैं कि दान देंगे, शील पालन करेंगे तो ये जीवन भी अच्छा होगा, दूसरे जीवन भी अच्छा होगा, सुगति, अच्छे जगह पे जाने को मिलता है, दुख मुक्त होने को मिलता है, ऐसा सुगति के विषय में उपदेश सुनाते हैं। फिर उसके बाद कामानंग आदि नवो, ये जो पंच काम है, जो इंद्रिय भोग है, इसमें डूबे रहने से क्या दोष होता है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर उससे आगे आके ओकारो, ये पंच काम में भूले रहने से क्या क्या दुष्परिणाम आ सकता है, इससे अलग होने से क्या क्या अच्छे परिणाम आ सकता है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर वहां से संकिलेशों की क्लेश के विषय में उपदेश देते हैं, कैसे ये क्लेश, जो हमारे मन का जो क्लेश है, वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, यही दुख का कारण है, इसके विषय में उपदेश देते हैं। फिर अंत में नेक्ष में आनिशंस, कैसे ये सारा क्लेश, सारे जितने भी बुरे चीजें, उससे निष्क्रमण, त्याग करने से, उससे अलग होने से क्या क्या आनिशंस आता है, क्या क्या सुख मिलता है, ये उपदेश देते हैं। ऐसे आनुपूर्वी कथा द्वारा दूषित मन को शुद्ध करने के बाद, जो श्रद्धा अभिवृद्धि करने के बाद, फिर बाद में ये 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये दुख और दुख मुक्ति के उपदेश देते हैं। फिर जाके लोग आराम से सुनते भी है, धारण भी करते हैं, पालन भी करते हैं और दुख से मुक्त भी होते हैं।
इसलिए ये तथागत बुद्ध का सिलसिलाबद्ध उपदेश देने का तरीका है। कोई भी आया और उसे 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले यह आनुपूर्वी कथा ही तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं, उसके बाद ये 4 आर्य सत्य का उपदेश देते हैं। अब ये 4 आर्य सत्य सबसे पहले बुद्ध बनने के बाद तथागत बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपतन मृगदावन में पंचभद्र वर्गियों को जब धम्मचक्र प्रवर्तन दिया था, जब पहला उपदेश दिया था, वही तथागत बुद्ध ये 4 आर्य सत्य के विषय में उपदेश देते हैं। ये पहला बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन में उपदेश देते हैं। उसके बाद तो ये 4 आर्य सत्य तो दुख और दुख मुक्ति का मूल कारण है। इसलिए जो भी दुख मुक्त होना चाहते हैं, जो भी श्रद्धा संपन्न है, जो भी पुण्य संस्कार उसमें है, तथागत बुद्ध उन लोगों को इसके विषय में उपदेश देते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य सबसे पहले हमको जानना है, जान के इसको अनुभूति करना है, फिर जाके उसको पालन करना है। फिर प्रज्ञा से अच्छे से पालन करके जब हम उत्तीर्ण होंगे तब जाके हम दुख मुक्त हो सकते हैं। तो आइए, तो ये 4 आर्य सत्य भी थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहला 4 आर्य सत्य का पहला सत्य है दुख आर्य सत्य। मतलब संसार दुख ही दुख से भर पड़ा है, हर समय हर जगह दुख ही दुख है। कितना भी दिखने में हम सुखी हो, कितना भी दिखने में हमारे पास धन है, खाने को खाना है, रहने को जगह है, धन संपत्ति गाड़ी बंगला सब कुछ है, दिखने में बहुत खुशी है, मगर वो व्यक्ति को पता है कि वो भी अंदर ही अंदर कितना दुखी है, कितना असंतुष्ट है। इसलिए जीवन में हर समय हर क्षण हर पल दुख ही दुख है, इसलिए ये दुख सत्य है। अभी दुख का स्वभाव क्या है? जो इच्छा है वो इच्छा पूरा न होना, अपने इच्छा के विपरीत अनेक अनेक वातावरण आना, जैसे पीड़ आना, चिंता आना, तनाव उत्पीड़न होना, शोक होना, शारीरिक और मानसिक रूप से बेचैनी होना, तड़पना, एकदम जोर जोर से चिल्लाना, चीखना, रोना धोना, ये सारा का सारा दुख का स्वभाव है। जो इच्छा करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, वो होता है तो वो दुख है। अभी हम खुद ही तो जैसा हम चाहते हैं वो नहीं होता, और सारे जग सारे लोग अपने हिसाब से हो, ये तो संभव ही नहीं, इसलिए हमेशा दुखी। तो ये सबसे पहला दुख है। तो बुद्ध सारे दुख अपने अपने हिसाब से, जो जहां है, जो जैसा है, अपने हिसाब से दुख तो है, तो सारे दुख को सारांश में तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुखा, यहाँ जन्म होना दुख है। माँ के गर्भ में 8-10 महीना रहना वो अकल्पनीय दुख है, और जन्म के बाद ही सारे दुख का सिलसिला शुरू होता है। जाति भी दुखा, ये जन्म होना दुख है। फिर जरा भी दुखा, जन्म होके वृद्ध होना, ये नाश होना भी दुख है। कोई भी यहाँ बूढ़ा होना नहीं चाहते, हर कोई सुंदर होना चाहते, जवान होना चाहते, इसके बावजूद भी हम वृद्ध हो जाते हैं, बुढ़ापा आते हैं, ये भी दुख है। व्याधि भी दुख हो कि हम न चाहते हुए भी बीमार होते हैं, शरीर में अनेक अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी दुख हुआ। मरणम भी दुखम, सारे चीज छोड़ के मरना, ये भी बहुत बड़ा दुख है। देखा जाए तो दुनिया में कोई भी मरना नहीं चाहते, हर कोई जीना चाहते हैं। अरे जिसका शरीर अंग प्रत्यंग अच्छा है, खाने को पीने को रहने को है, उसकी तो बात ही छोड़ो। जो आंखों से अंधे है या शरीर से अपांग है, हाथ नहीं पैर नहीं, वो भी जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जिसके पास खाने को खाना नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो भी मरना नहीं चाहते, जीने के लिए संघर्ष करते हैं। पर सारे अपने लोगों को, जितने भी है धन संपत्ति सबको, और ये सारा शरीर, ये मेरा हाथ, ये मेरा चेहरा, ये मेरा शरीर,
ये शरीर भी छोड़ के मरना बोले तो बहुत बड़ा दुख है, मरणमपि दुखम। इसके बावजूद भी तथागत बुद्ध ने प्रिय ही विपयोगो दुखो, जो प्रिय है उससे दूर रहना दुख है। अप्रिय ही संपयोगो दुखो, जो अप्रिय है उसके साथ ही रहना दुख। यम भी इच्छं नलवती तम दुखं, जो हम इच्छा करते हैं वो पूरा न होना दुख। संक्षिप्तेन पंच उपादान खंदा दुखा, संक्षिप्त में ये नाम रूप का ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। ये शरीर की वजह से ही हर तरह का दुख उत्पन्न होता है, ये मन की वजह से ही हर तरह का दुख उत्पन्न होता है। इसलिए एक उदाहरण दिया है, जैसे एकदम खुजली हुआ तो जितना खुजाएंगे उतना आराम जैसा लगता है, सुख जैसा लगता है, मगर वो खुजाने से वहाँ घाव होगा, वहाँ और पीड़ा होगा और दुख का कारण होगा। वैसे ही खुजाने से जो दुख मुक्त सुख का अनुभव करता है, वैसे ही जीवन में सुख है, नहीं तो दुख ही दुख है। ये दुख सत्य है। अभी जीवन में दुख सत्य है, इसको कोई भी नकारा नहीं जा सकता, इसको कोई भी बदल नहीं सकता। बुद्ध ने दुख सत्य नहीं बोला, दुख आर्य सत्य के विषय में उपदेश दिया। मतलब दुख को जैसा है वैसा ही पहचानो, उसका प्रतिक्रिया मत करो, उसका रिएक्शन मत करो। ज्यादा दुखी होके, ज्यादा बेचैनी होके, ज्यादा शोक संताप करके मत बैठो। जैसा है वैसा ही देखते रहेंगे तो वो दुख भी जाएगा, वो दुख भी बदलेगा। यहाँ सुख आए या दुख आए, स्थिर रूप से परमानेंट होके आने वाला कुछ भी नहीं है। सुख आता है तो भी जाता है, दुख आता है तो भी जाता है। तो ये दुख जो आ रहा है ये भी जाएगा, ऐसा यथाभूत रूप से देखते देखते आर्य सत्य बनाना है। ये पहला सत्य। चार आर्य सत्य का दूसरा सत्य है दुख समुदय आर्य सत्य। मतलब इस दुनिया में अगर दुख है तो दुख का कारण भी है, बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं होता। कार्य कारण सिद्धांत है, कारण है तो कार्य है, कर्म है तो कर्म फल है। वैसे ही अगर दुख है तो दुख का कारण भी है। और दुख का कारण क्या है? हमारे मन में जो क्लेश है, जो राग आसक्तता है, जो अविद्या है, जो अज्ञानता है, जो तृष्णा है, वही दुख का कारण है। हर चीज में जो आसक्त होके बैठना, जो अटैचमेंट होना, वही दुख का कारण है। इसलिए ये जो तृष्णा का मूल माध्यम ही ये हमारी इंद्रियां हैं, और ये जो मूल स्रोत हमारा चित्त है। अभी तृष्णा का उत्पत्ति कैसे होता है? ये आँख है, आँखों से कोई वस्तु या किसी भी रूप देखकर वहाँ तृष्णा उत्पन्न होता है। आहा कितना अच्छा है, वो मुझे चाहिए चाहिए, जैसा भी हो जो भी हो चाहिए चाहिए, आसक्त तृष्णा उत्पन्न होता है। ऐसे ही ये कानों से शब्द सुन के, नाक से गंध लेके, जीभ से स्वाद लेके, शरीर से स्पर्श करके, मन से विचार या कल्पना करके वहाँ आसक्त उत्पन्न होता है, तृष्णा उत्पन्न होता है। तो जब तक हम प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न नहीं करते तब तक तृष्णा का उत्पत्ति बंद नहीं कर सकते। आंखों से रूप देखा, दित्थे दित्थमतंग बस देख लिया, सुते सुतमतंग बस सुन लिया। ऐसे ही बिना प्रतिक्रिया करे प्रज्ञा से जैसा है वैसा ही देख के तटस्थ होके बैठा तो वहां तृष्णा उत्पत्ति नहीं होता। तो उसके लिए हमें प्रज्ञा चक्षु उत्पन्न करना पड़ेगा, नहीं तो ये तृष्णा जीवन में ऐसे तृष्णा है, ऐसे तृष्णा है। जैसे एक उदाहरण दिया है कि बहुत बड़ा नदी है और बारिश की वजह से वहां बाढ़ आया है, तो ऐसे बाढ़ में हम बीचों बीच बहे जा रहे, न इधर का किनारा पकड़ सकता है, न उधर का किनारा पकड़ सकता है, न बीच में कोई आइलैंड या द्वीप ही है।
वैसे ही हम तृष्णा में ऐसे बह जा रहे, आंखों से अच्छा लगा तो वही देखने को मन होता है, कानों से अच्छे ही सुनने को मन होता है, मुंह से अच्छे ही खाने को मन होता है। तृष्णा में ऐसे बह जा रहे कि इसका दूर दूर तक कोई मुक्ति दिखाई नहीं देता। इसलिए यहाँ दुख चक्र उत्पन्न होता है, भव चक्र उत्पन्न होता है। दुख का अनलिमिटेड, असीमित ये चक्र शुरू होता है। तो ये तृष्णा भी तथागत बुद्ध ने 3 प्रकार का बताया है। एक है काम तन्हा, काम तृष्णा, दूसरा है भव तन्हा, भव तृष्णा, और तीसरा है विभव तन्हा, विभव तृष्णा। अभी काम तृष्णा क्या है? जो रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये जो पंच इंद्रिय से ऐसे चीजों में जो आसक्त होता है, जो तृष्णा उत्पन्न करता है, वो काम तृष्णा। मतलब शरीर से एकदम मौज मजा करने का इच्छा, जो पसंद आए वही देखने का, वही खाने का, वही सुनने का, वही स्पर्श करने का, वही सुगंध लेके बैठने का, वही सोच के बैठने का, ये सारा का सारा काम तृष्णा है। दूसरा है भव तृष्णा। भव तृष्णा बोले तो ये संसार में बार बार उत्पन्न होने का, बार बार जन्म होने का तृष्णा। हमारी इच्छा होता है ना, जो जैसा देखा वैसा ही होने को मन होता है। कोई अच्छा हीरो देखा, हीरो बनने का मन, कोई राजा देखा, राजा बनने का मन, कोई बहुत बड़ा पैसे वाला देखा तो वैसा ही बनने का मन, कोई मंत्री देखा तो मंत्री होने का मन। जो जैसा दिखता है वैसा वैसा ही होने का मन होता है। और ऐसा ही मैं एक जन्म में ऐसा बन के जन्म लूं, ऐसा होके जन्म लूं, ऐसे बार बार जन्म लेने की जो इच्छा है, इसे भव तृष्णा कहते हैं। अपना वजूद कभी न मिटे, हमेशा रहे, मैं सदा जिंदा रहूं, मैं मरूं तो भी जिंदा रहूं, ऐसा वजूद बनाए रखने की जो तृष्णा है, इसे भव तृष्णा कहते हैं। और तीसरा है विभव तृष्णा। विभव तृष्णा का मतलब रहता है कि मन में तृष्णा बाकी है, मन में कर्म संस्कार बाकी है, उसकी वजह से अनेक अनेक कर्म फल आना है, अनेक अनेक जन्म होना है, फिर भी जन्म होने की इच्छा ना होना, ये विभव तृष्णा है। मतलब जन्म होना निश्चित है, फिर भी जन्म होने की इच्छा ना होना, या जन्म होगा ऐसा विश्वास ना करना, ये विभव तृष्णा है। मतलब यही एक जन्म है, जितना भी है ये जन्म में ही होना है, ये जन्म के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं होगा। यहाँ अच्छे कर्म का भी फल नहीं, बुरे कर्म का फल नहीं, सुगति भी नहीं, दुर्गति भी नहीं, जैसा है जो है यही जन्म तक है। इसलिए खाओ पियो मौज करो, जो जैसा करना है करो, पर ये जन्म के बाद दूसरा कुछ भी नहीं है, ऐसा जो विश्वास करना, ये विभव तृष्णा है। तो ये 3 तृष्णा दुख का मूल कारण है, जिसे तथागत बुद्ध ने दुख समुदय आर्य सत्य कहा है। तो वैसे ही 4 आर्य सत्य का तीसरा सत्य है दुख निरोध आर्य सत्य। इस दुनिया में दुख है तो दुख का कारण भी है। अगर दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा मुक्त अवस्था भी है, और वह तृष्णा मुक्त अवस्था ही निर्वाण है। निर्वाण, निवान, नि का मतलब निस्सरण, वान का मतलब तृष्णा। जहां सारे तृष्णा निस्सरण होता है, जहां सभी तृष्णा निर्मूल होता है, निरोध होता है, वो अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण पहुंचने के बाद वहां कोई भी तृष्णा नहीं रहता, कोई भी क्लेश नहीं रहता। और ये क्लेश, ये तृष्णा न होने की वजह से वहां दुख भी नहीं होता। इसलिए निर्वाण को विमुक्ति सुख कहा गया है। तथागत बुद्ध ने इस दुनिया में जितने भी सुख है, वो सारे सुखों में निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसे कहा गया। धम्मपद में एक पाली गाथा आता है, आरोग्य परमा लाभा।
इस दुनिया में सबसे बड़ा लाभ है निरोग। संतुष्टि परमं धनं, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धन है वो संतोष है। विश्वास परमान्याते, यहाँ सबसे बड़ा बंधु, सबसे बड़ा अपना वो विश्वास है। अगर विश्वास है तो हर कोई अपना, अगर विश्वास नहीं है तो अपने भाई, अपने बहन, अपने लोगों में भी वहां अपनापन नहीं रहता। वैसे ही निब्बाणं परमं सुखं, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। तो तथागत बुद्ध ने ये निर्वाण भी दो प्रकार का है ऐसे बताया है। एक है सोपाधिशेष निर्वाण, दूसरा है अनुपाधिशेष निर्वाण। सोपाधिशेष निर्वाण का मतलब होता है शरीर का तृष्णा निर्मूल हो गया, मगर ये पंचस्कंद रूपी शरीर जिंदा है, ये शरीर और मन जिंदा है, उसे सोपाधिशेष निर्वाण बोलते हैं। जो तथागत बुद्ध ने बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे जो ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध बने वो सोपाधिशेष निर्वाण है। वैसे ही अनुपाधिशेष निर्वाण बोले तो शरीर का तृष्णा भी निर्मूल हो गया और ये पंचस्कंद रूपी शरीर भी खत्म हो गया, उसे अनुपाधिशेष निर्वाण बोलते हैं। 80 साल के उम्र में तथागत बुद्ध कुशीनगर में जो महापरिनिर्वाण हो गया उसे अनुपाधिशेष निर्वाण बोलते हैं। मतलब शरीर भी खत्म हो गया, तृष्णा भी खत्म हो गया, तो उसे अनुपाधिशेष निर्वाण बोलते हैं। तो दुख है तो दुख का कारण तृष्णा है, और सारे तृष्णा मुक्त अवस्था निर्वाण भी है जो विमुक्ति सुख है। तथागत बुद्ध यही नहीं रुके, अगर दुख मुक्त अवस्था निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है, निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है। और तथागत बुद्ध ने वो निर्वाण पहुंचने का मार्ग जो 4 आर्य सत्य का चौथा सत्य है, दुख निरोध गामिनी पतिपदा आर्य सत्य, जो दुख मुक्त अवस्था निर्वाण पहुंचने का रास्ता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग। इसे मध्यम मार्ग भी कहते हैं, इसे दुख मुक्ति का मार्ग भी कहते हैं। ये आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो हम दुख मुक्त भी होंगे, तृष्णा मुक्त भी होंगे, विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त करेंगे, मतलब हम भी बुद्ध बन पाएंगे। तो ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मतलब 8 अष्टांगिक, 8 अच्छे मार्ग। तो वो 8 अच्छे मार्ग क्या क्या है? एक सम्यक दृष्टि, अपना दृष्टि अच्छा बना के रखना। जितना भी मिथ्या दृष्टि है, जितना भी अंधविश्वास है, जितना भी अंध परंपरा है, उससे मुक्त होके प्रज्ञा दृष्टि जगा के सम्यक दृष्टि बना के रखना। सही को सही, गलत को गलत समझना। 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, प्रतीति समुत्पाद, अनित्य दुख अनात्मा, हर चीज को अच्छे से समझना, यह सम्यक दृष्टि है। अष्टांगिक मार्ग का दूसरा सत्य है सम्यक संकल्प, मतलब संकल्प हमेशा अच्छा रखना। दूसरों को मारने का, दूसरों को तकलीफ देने का, खुद ही अच्छे से जीना, अपना स्वार्थ पूर्ति करते बैठना, ऐसे गलत धारणा नहीं, गलत संकल्प नहीं। दूसरों के ऊपर मैत्री करुणा रख के जो अच्छे अच्छे संकल्प लेते हैं वो सम्यक संकल्प, और संकल्प हमेशा अच्छा होना चाहिए। तीसरा मार्ग है सम्यक वचन। ये जो हम मुंह से बोलते हैं, जो वाणी, जो वचन प्रकट करते हैं, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। दूसरों को झूठ बोल के, चुगली करके, निंदा चर्चा करके, कड़ा अपशब्द बोल के नहीं, अच्छे बोल के, अच्छे होने की बातें बोल के, मैत्री करुणा युक्त बातें बोल के सम्यक रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए, ये सम्यक वचन। चौथा मार्ग है सम्यक कर्मांत, मतलब कर्म हमारा अच्छा होना चाहिए।
ये शरीर से हम जो भी काम करते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मतलब प्राणियों को दुख देना, मारना, चोरी करना, काम मिथ्याचार, व्यभिचार करना, ऐसे चीजों से अलग रह के ये कर्म जो अच्छा बनाना ही सम्यक कर्मांत है। पांचवा है सम्यक आजीविका। जो हम जीने के लिए हर तरह का मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, काम करते हैं, हर कोई एक ना एक काम करते हैं, वो जो हम काम करते हैं वो अच्छा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जो काम हम जीने के लिए करते हैं, पैसा कमाने के लिए, परिवार पालन पोषण करने के लिए जो काम करते हैं, वो काम चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे नौकरी हो, दूसरों को बुरा करने वाले, दूसरों को दुख देने वाले या दूसरों की जिंदगी में आंच आने वाले ऐसे काम नहीं करना चाहिए। दूसरों को मार के जिंदा रहने की इच्छा नहीं करना चाहिए। इसलिए ये जीविका अच्छा करना ही सम्यक आजीविका है। छठा है सम्यक व्यायाम, मतलब व्यायाम अच्छा करना चाहिए। और यहाँ व्यायाम जो एक्सरसाइज बोल रहे हैं वो शरीर का नहीं, ये वाणी का नहीं, मन का एक्सरसाइज होना चाहिए। और मन का एक्सरसाइज कैसे करना कि मन में अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, उसे ध्यान से देखो। अच्छा है तो उसे संरक्षण करो और बढ़ाते जाओ, बुरा है तो बुरा है उसको कम 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 करते जाओ। और अच्छा आने की संभावना है तो निश्चित रूप से लाओ, बुरा आने की संभावना है तो निश्चित रूप से उसे काटो, आने मत दो। ऐसे जो मन का व्यायाम करते हैं वो सही होना चाहिए, सम्यक व्यायाम। सातवां मार्ग है सम्यक स्मृति, मतलब स्मृति अच्छा होना चाहिए। खाते समय हो, चलते समय हो, बैठते समय हो, लेटते समय हो, कैसे भी हो स्मृति पूर्वक सजग सचेत होके होशियारी पूर्वक हमें व्यवहार करना चाहिए, जागृत होके व्यवहार करना चाहिए। चाहे ये शरीर हम क्या कर रहे हैं, शरीर में क्या क्या हो रहा है, चाहे चित्त में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, चाहे वेदना कैसा आ रहा है, सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, चाहे मन में कैसे कैसे धम्म उत्पन्न हो रहा है, या पंच निवरण उत्पन्न हो रहा है, या अच्छे भावना आ रहा है, ऐसे हर चीज में सजग सचेत होके स्मृति रखना, होश रखना, जागृत होना ही सम्यक स्मृति है। और अष्टांगिक मार्ग का आठवां मार्ग है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब चंचल मन को एकाग्र करना है। एकाग्र भी सही रूप से एकाग्र करेंगे, ध्यान करेंगे तो ध्यान में आने वाले जो भी बाधा है, शारीरिक मानसिक आलस्यता, चंचलता, जो अंधविश्वास, जितने भी ध्यान में जो बाधा उत्पन्न आता है, जो पंच निवरण बोलते हैं, जो 5 बाधाएं बोलते हैं, वो भी नाश करते करते जाएंगे। और अच्छे से स्मृति रख के, अच्छे से आना पाना विपස්සना करके प्रज्ञा चक्षु को उत्पन्न कर पाएंगे। और प्रज्ञा चक्षु से अच्छे से देख के ध्यान करेंगे तो जितने भी तृष्णा उत्पन्न हो रहा है उसको प्रज्ञा उत्पन्न करके वो तृष्णा उत्पन्न होने वाले को छेदन कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी तृष्णा उत्पन्न होने वाला है वो उत्पन्न नहीं होगा, और जो तृष्णा बाकी है वो धीरे 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 खत्म हो जाएगा। और इस तरह से निर्वाण, सभी तृष्णा से मुक्त होके निर्वाण प्राप्त कर पाएंगे, दुख मुक्त हो पाएंगे, विमुक्ति सुख अनुभव कर पाएंगे, तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे। तो ये बुद्ध बनने के लिए, ये दुख मुक्ति होने के लिए, ये जो मध्यम मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग तथागत बुद्ध ने कहा है। दुनिया में जिसको भी दुख मुक्त होना है, जो भी दुख मुक्ति के राह पे चलना है, उसे ये अष्टांगिक मार्ग पे ही चलना है। इस तरह तथागत बुद्ध ने दुख भी अच्छे से बताया, और दुख में बेचैनी होके नहीं बैठना, आर्य सत्य बना के बैठना ये बताया। फिर दुख समुदय सत्य, दुख का कारण भी अच्छे से बताया, तृष्णा को भी बताया, और तृष्णा मुक्त
निर्वाण को भी बताया और निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग भी बताया। जब तक हम ये 4 आर्य सत्य को बोध नहीं कर पाएंगे, उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, तब तक हम दुख मुक्त नहीं हो पाएंगे, मार्ग फल में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। बुद्ध ने भी खुद को बुद्ध के रूप में घोषणा तभी किया जब ये अष्टांगिक मार्ग को, ये 4 आर्य सत्य को अच्छे से जान लिया, बोध हो गया। इसलिए ये 4 आर्य सत्य को हमें भी अच्छे से जानना है, पहचानना है और धीरे धीरे अभ्यास करते करते सभी दुखों से मुक्त, सभी तृष्णा से अलग विमुक्ति सुख निर्वाण प्राप्त करना है। तो यही कामना करते हैं हम भी 4 आर्य सत्य को जान सके, पहचान सके, जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते हुए दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। फिर एक बार आप सभी के जीवन में खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, जीवन में ज्यादा से ज्यादा पुण्य धर्म करते हुए निर्वाण साक्षात्कार कर पाए, ऐसी कामना करते हुए आशीर्वाद देते हैं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।